is very important. What it says, India's first privately developed orbital launch vehicle Vikram 1 सक्सेसफुली लॉन्च्ड। तो ये Vikram 1 है जो कि मिशन आगमन के अंडर डेवलप किया गया है बाय द प्राइवेट कंपनी कॉल्ड स्काईरूट एयरोस्पेस। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय स्काईरूट एयरोस्पेस अंडर द मिशन आगमन। मिशन आगमन याद रखना। क्यों आगमन बोल रहे होंगे? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पहले स्पेस सेक्टर में नहीं थी, और क्योंकि उनका आगमन हो रहा है और पहला लॉन्च ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल लॉन्च भी हो गया Vikram 1 के नाम से, तो इसलिए मिशन आगमन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज कैपेबिलिटी फॉर द कमर्शियल ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्चेस बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर वैसे भी ऑन डिमांड ही करेंगे, उनको थोड़ी अपने से खुद से देश का भला करना होगा। कोई ना कोई पैसे फंड कर रहे होंगे, तो ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च करेंगे एंड इनकी कैपेबिलिटी होगी कमर्शियल स्केल में लॉन्च करने की। देन इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स चाइना टू हैव लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर। अब ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि इंडिया थर्ड कंट्री बना। हमेशा ज़्यादातर जिन भी केसेस में हम स्पेस में एक्सप्लोर करते रहते हैं, जनरली वहाँ पे यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना तो पहले से ही रहते ही हैं, बाद में इंडिया करता है। बट यहाँ पर यूएसएसआर क्यों नहीं हुआ होगा? बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, और यहाँ पे रसिया क्यों इन्वॉल्व नहीं है, यूएसएसआर नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो रसिया क्यों इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि रसिया पहले यूएसएसआर का पार्ट था, मेजर पार्ट था। तो उस टाइम पे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ही प्रोपोगेट करते थे, और अभी भी कम्युनिस्ट कंट्री के नाम में रसिया को ही गिना जाता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट क्योंकि वो कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर ही गिना जाता है उनको, इसलिए प्राइवेट सेक्टर से वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है स्पेस सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पर अभी भी स्टेट कंट्रोल है ना। देन अबाउट विक्रम 1 के बारे में क्या पता है हमको कि ये फुल्ली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड है इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन फुल्ली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया इंडिया में। कैपेबिलिटी क्या होगी? स्मॉल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट अप टू 350 kg इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट LEO में, और अप टू 260 किलोग्राम टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो अभी तो ये इसकी कैपेबिलिटी Vikram 1 की कितनी है? 350 kg LEO में, LEO एंड 260 kg, तो इसको लगभग 250 करके ऐसे याद रख लेंगे, तो 100 kg का डिफरेंस है ये वाला सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ओके, देन फीचर क्या क्या होगा इसका? तो पहला फीचर तो यह है कि ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा, सारे के सारे कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज़ किए जाएंगे। 4 स्टेज रॉकेट विथ 3 सॉलिड स्टेजेस एंड अ लिक्विड स्टेज। तो जो Vikram 1 लॉन्च किया गया इसमें 4 स्टेजेस हैं, उनमें से 3 तो सॉलिड ही है, एक है वो लिक्विड होगा। 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल इंजन है, 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल इंजन, ऑटोनोमस गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल GNC सिस्टम पावर्ड बाय द रामानुजन मिशन कंप्यूटर। पावर्ड किससे है? रामानुजन मिशन कंप्यूटर। रामानुजन का नाम पता है ना, ग्रेट मैथमेटिशियन है ये। फिर मिशन पेलोड, कौन कौन सा पेलोड है? स्कोप है, स्काईरूट का दृष्टि है, DCUBD टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। देन सोलारास S3 ग्रह स्पेस जो भी है। देन एम्ब्रेस कॉस्मो सर्व रोबोटिक आर्म फॉर द स्पेस डेब्रीज कैप्चर। देन सिम्बॉलिक पेलोड्स कौन कौन से? कॉस्मिक ब्लूम है, गोल्ड माइक्रो रॉकेट विथ स्कल्पचर्स ऑफ CV रमन, फिर विक्रम साराभाई एंड APJ अब्दुल कलाम। सिम्बॉलिक पेलोड, एक सिंबल की तरह पेलोड डाला गया है। स्टेटस ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर, तो इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है उसका क्या स्टेटस है? इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। तो इंडिया अकाउंट करता है ओनली 2%, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का। तो हमारा स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना कम है देखो। देन द नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स has increased from just 1 in 2014 to nearly 400 in 2026. India's space economy is currently valued at around $8.4 billion and is projected to grow to $40 to 45 billion over the next decade. It is further aimed to reach $100 billion by 2040। अब क्योंकि इंडिया के स्पेस सेक्टर में पहला प्राइवेट सेक्टर वाला लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेंस के लिए भी, इसलिए स्टेटस है इंडिया के स्पेस सेक्टर का साइंस एंड टेक में, इसको ऐड करना पड़ेगा अपने नोट्स में। देन की परफॉर्म्स इनेबलिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस सेक्टर। इंडिया के स्पेस सेक्टर में कौन कौन से
रिफॉर्म्स है किए गए हैं। तो फर्स्ट इज द इंडियन स्पेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड डिफाइंड रोल्स ऑफ इसरो इन स्पेस एंड NSIL। तो पहले तो सबका काम क्या होगा, क्या रोल्स वो प्ले करेंगे, इंडियन स्पेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें बताया गया कि इसरो क्या काम करेगा, इन स्पेस क्या करेगा, NSIL क्या करेगा, है ना। एंड देन इन स्पेस सीड फंड स्कीम, सीड फंड स्कीम है तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सीड फंड देगा, है ना। देन 2024 में क्या क्या किया गया, लिबरेटेड FDI पॉलिसी को लिबरेट किया गया, ईजिंग दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर इन स्पेस प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पाइप प्रोग्राम, इन स्पेस ये जो यहाँ पर इसका रोल डिफाइन किया गया था। फिर इन स्पेस प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। फिर यहाँ पर नॉर्म्स गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑथराइजेशन की क्या नॉर्म्स गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स होंगे ऑथराइजेशन के लिए। देन क्लैरिफाइड प्राइवेट लॉन्च एंड सैटेलाइट ऑपरेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर ग्रोथ स्टेज सपोर्ट। देन 2026 में क्या क्या रिफॉर्म किए गए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 500 करोड़ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया फॉर promoting R&D and tech assimilation। फिर गोल सेल्फ रिलायंट एंड कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। फिर विजन क्या है, बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इनोवेटिव एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्पेस इकोसिस्टम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या क्या याद रखना है, इंडिया स्पेस सेक्टर में ग्लोबली 2% कंट्रीब्यूट करता है और 2014 में इंडिया में एक ही स्टार्टअप था और 2024 के आते आते वही 2026 तक का 400 हो गए, ठीक है। तो 400 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बोलो, नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स में। एंड देन स्पेस इकोनॉमी भी वो भी फर्दर रीच करेगा $100 बिलियन बाई 2040, एम है हम अपना, ठीक है। इंडियाज स्पेस इकोनॉमी एम्ड टू रीच $100 बिलियन बाई 2040।